मैं गलत सास नहीं थी, मैं बस एक अधूरी बहू थी। मेरी सास मुझे डेली ताने मारती थी और मैं चुपचाप से सुनती थी और सिर्फ घर का काम काम काम, पूरा परिवार को अच्छे से संभाला और मेरे उस संभालने के लिए मेरी पूरी जवानी ही चली गई। और अब यह मैं बदला किससे लूंगी? अपनी बहू से ही लूंगी ना, परंपरा है। सासू माँ, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। Oh my God! आपने मुझे क्या समझ के रखा है, इस घर की बहू या नौकरानी? हीरोइन, अरे तुझे क्या हो गया सुबह सुबह? हुआ क्या है? क्या पता किस जन्म का आप मुझसे बदला ले रही हो, कुछ ना कुछ कमी निकालती ही रहती हो। बहू, या इसी जन्म का बदला है? इस जन्म का बदला? पर मैंने ऐसा क्या किया? तुझसे नहीं, अपनी सास से बदला ले रही हूँ। अरे सालों इंतजार किया है मेरा लल्ला की शादी का, अब ये समय आया है। क्या बोल रही हो आप? मैं कुछ समझी नहीं। अब तो सास बन जाएगी तो मेरी ये सब बातें तुझे समझ में आ जाएगी, समझे? मेरी सास ने जो मेरे साथ किया, आज वही मैं तेरे साथ कर रही हूँ। और ये बदला है और यही परंपरा है। Oh no! सासू माँ, आपकी सास ने आपके साथ जो भी किया, पर उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो? उसमें मेरी क्या गलती है? और बहू को यही लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, और मेरा समय में मुझे भी यह लगता था कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मेरी सास ने मेरे साथ गलत किया। तो यह एक परंपरा है, अब तेरी बारी। मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही, आपकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से होती जा रही है। अब तुझे ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अब जा, लंच का टाइम हो गया, जाके कुछ खाने की तैयारी कर। आई बड़ी समझने वाली, अरे जब समय आएगा खुद ही समझ जाएगी। सासू माँ से बात करके मुझे ये तो पता चल गया कि सासू माँ अपनी सास का बदला मुझसे ले रही है, घर का काम करवा रही है नौकरानी की तरह। पर मुझे ये पता करना होगा कि मेरी सास की सास ने मेरी सासू माँ के साथ क्या किया। इसमें मेरी बहू की तो कोई गलती नहीं है। अरे ये तो सास बहू का जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है रिश्ता। अरे सास बहू की तू मैं नाक जाक, जो मेरी सास ने मेरे साथ गलत किया, उसका बदला तो मैं अपनी बहू से ही लूंगी। Oh my God! आज एक काम करती हूँ, सासू माँ का फेवरेट खाना बनाती हूँ, दाल फ्राई, करेला फ्राई, दाल चावल और आलू का छोका। सासू माँ खुश हो जाएगी। फिर उनसे जानती हूँ कि ऐसा उनके साथ क्या हुआ जिसकी सजा मुझे मिल रही है। लेकिन सासू माँ बहुत जिद्दी है, बहुत खड़ूस है। अरे इनके पास मेरे लिए पूरे दिन में काम ही रहता है, एक काम खत्म होता नहीं दूसरा काम रेडी, और मेरे को आराम करते हुए देखते देखते पूरी बॉडी में आग लग जाती है। Oh no! जाकर देखना होगा ये मेरी बहू क्या कर रही है, और यह भी आदत मैंने अपनी सास से सीखी है। दिक्कत तो तब होती है जब अपना हस्बैंड ही अपनी माँ के कंट्रोल में होता है। सबसे पहले मुझे अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में करना होगा। ओहो, तो मेरा लल्ला को अपने कंट्रोल में लेगी। बहू, इस जन्म में मैं ये होना नहीं दूंगी। तो बोलती जा बहू, बोलती जा, तेरा नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? अरे मेरी भी तो अपनी लाइफ है, और मेरी अपनी इस जवानी को मैं क्या करूं? इनके घर के झाड़ू पोछे बर्तन में ही खत्म कर दूं? ओहो, जब मेरे सास ने मेरे साथ ऐसा गलत किया था, उस वक्त क्या मैं बूढ़ी औरत थी? अरे मैं भी तो जवान थी, तेरे से तो कहीं ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल थी। मुझे मेरी सासू माँ से आज एक बात क्लियर करनी होगी, और मुझे उनको समझाना होगा कि आपके साथ ने आपके साथ जो भी किया हो, पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये गलत है। बहू, अरे तुम मुझसे क्या समझाएगी, मुझसे क्या क्लियर करेगी? आजा, मैं रेडी हूँ तेरे सवालों के जवाब के लिए। Oh my God! No! God, please, no! No! सासू माँ, आपको पता है आज मैं आपका फेवरेट खाना बना रही हूँ। क्या पता है बहू? बस खाना बन रहा है, 20 मिनट लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ बात कर लूं। तेरे चेहरे पे मुझे बहुत सवाल दिख रहे हैं। वाह सासू माँ, सच में आप बहुत टैलेंटेड हो। आपको कैसे पता? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बहू, ये आज जो तेरी हालत है, अरे ये कभी ऐसी हालत मेरी भी हुआ करती थी, पर मेरी सास ने कभी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की है, और मैं तेरी सास 21वीं सदी की सास हूँ। तुझे ये मौका दे रही हूँ, तेरी बात सुनने के लिए मैं रेडी हूँ। इसके लिए थैंक यू सो मच सासू माँ। पर सासू माँ, मुझे ये पता तो होना चाहिए ना कि मेरी क्या गलती है और किस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। बस तुझे एक बात का ध्यान देना होगा बहू, ये परंपरा है,
कल जो मेरा साथ हुआ आज ये तेरा साथ हो रहा है, फिर कल तू अपनी बहू के साथ भी करेगी। पर ये गलत बात है, आजकल की बहू ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, पहले की बात अलग थी। देख बहू, मैं तुझे किस बात पे ताने देती हूँ, ये क्या बात गलत है या सही तू खुद सोच। तू रात को लेट सोती है, सुबह लेट उठती है, और तू ब्रेकफास्ट का टाइम में हमें लंच करवाती है, और शाम का समय में तू ये झाड़ू पोछा लगाती है, और आधी लोग जब नींद लेके उठते हैं तब तो तू रात का हमें डिनर करवाती है। बस सासू माँ, और कितनी इंसल्ट करोगी आप। अरे आप अपनी सास के बारे में बताओ, मेरी क्यों कमी गिना रही हो। पर बहू, तेरी हरकतों से मेरी सास की बातें जुड़ी हुई है, और जो सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी वही सजा मुझे मिली है। सजा? आपको कैसी सजा मिली है सासू माँ, बताओ ना। बहू, तुझे मैं अपनी सास की हरकतें बताना तो नहीं चाहती, क्योंकि तेरा आने वाला कल बहुत डेंजर और खौफनाक होगा, तू डर डर के ना जिए। देख बहू, सोच समझ कर पूछ सकती है, बोल। हाँ सासू माँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप इसका बदला मेरे से ले रहे हो। देख बहू, मेरे साथ जो हुआ, अगर मैं ये तेरा साथ करूंगी तो बहू तू एक दिन में ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। और बहू, मैं तुझे उसी बातों पर टोकती हूँ जहाँ मुझे तेरी कोई गलतियाँ दिखती है, और मैं तो गाँव से हूँ, तू तो शहर की है। इसमें गाँव और शहर की क्या बात है? कि बहू, हम जब गांव में थे, अरे सुबह 4 बजे उठकर खेतों में बाथरूम करने जाते थे, और फिर कुआं में से मटके में पानी लेकर आते थे पीने के लिए, और वो भी 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से। ओह माय गॉड, इतना किलोमीटर चलकर जाना, मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। चलो हमारे शहर में ये सब तो सुविधा फैसिलिटी है। अरे 25 से 30 लोगों का खाना बनता था, नाश्ता बनता था, और चाय तो तू पूछ ही मत बहू, 100 से भी ऊपर के कप। ओह माय गॉड, इतना सारा खाना बनाना, और ये इतनी सारी चाय क्यों? ओ, बहुत बड़ा परिवार था, और सब साथ मिलकर रहते थे, और 3 से 4 टाइम में चाय बनती थी। और अगर मेहमान आता था, और मेहमान अगर खाने के टाइम में या नाश्ता के टाइम में आ जाता था, तो उन्हें भी खाना खिलाए बिना घर से बाहर भेजते भी नहीं थे। तेरे ससुर जी की तो ये बहुत अच्छी आदत थी। ओह माय गॉड सासू माँ, सच में आपको सैल्यूट है, मुझे तो ये सब सुनकर ही डर लग रहा है। पर सासू माँ, इसमें आपका सास का रोल क्या है? अरे बहू, ये इतना सब काम कराने वाली मेरी सास ही तो थी। अरे जिस दिन मैं शादी करके आई थी, उनका टारगेट बन गई थी, और बाद में पता चला ये तो परंपरा है। परंपरा? पर सासू माँ, आप कहाँ से हो? मैं शहर से हूँ, और सासू माँ हमारे घर में तो बहुत कम लोग हैं, ना कोई गेस्ट आते हैं ना मेहमान आते हैं, फिर आप मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों करती हो? बहू, गाँव हो या शहर, घर का काम तो घर की बहू को करना ही पड़ता है, फिर चाहे मेहमान आए या ना आए। हाँ सासू माँ, ये तो बात आपकी ठीक है, पर आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हो। बहू, अरे अगर तू यही घर का सारा काम टाइम से करेगी, घर का सफाई, खाना, नाश्ता, तो बेटा मुझे क्या दिक्कत है, मैं क्यों तेरे पीछे पड़ी रहूंगी। सासू माँ, उसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है, जिसकी परमिशन मुझे आपसे और आपके लल्ला से चाहिए। क्या सोचा है बहू? देखो सासू माँ, मैंने सोचा है हम इस घर के लिए 3 काम वाली रखेंगे। एक काम वाली झाड़ू पोछा बर्तन धो देगी, दूसरी काम वाली नाश्ता खाना कपड़े भी धो देगी, और तीसरी काम वाली बाहर जाके सारी सब्जियां भी लेकर आ जाएगी, और आपकी सेवा भी करेगी। अरे पागल पागल हो गई हो क्या? अरे तू कौन सी कोई महारानी है, तुझसे घर का काम नहीं होगा, उसके लिए तेरे लिए काम वाली रखो। अरे आज तो तूने ये बात बोल दी है, दोबारा इस घर में यह बात मत बोलना, और मेरा ये आखिरी फैसला है। तू मेरा लल्ला से भी पूछ सकती है, जा जाके खाना लेकर आ। हाँ ठीक है सासू माँ, गुस्सा मत हुआ करो, खाना लेकर आती हूँ। आज ये मेरी बहू ने तो सोच कैसे लिया, और इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है, और ये मुझे पता करना होगा। और अभी तो मेरे सास के बदले की शुरुआत है, आने वाला समय बहू के लिए कोई तूफान से कम नहीं है। गलती मेरी सासू माँ की नहीं है, गलती उस वक्त की, उस सिलसिले की है। क्या पर मैं अपनी सासू माँ को हर वो खुशी दे सकूंगी जिसकी वो हकदार है?